Hey guys, welcome back. Welcome to one more video. तो we are shooting this video after a month or maybe 2 months. तो finally ये podcast video है and specially for first year engineering students वो preparing for any IT company और उनका dream है IT में जाने के लिए. तो ये complete road map है for first year engineering students. In this video we have guest Siddhi from PICT CS. Siddhi, please give introduction about yourself. Hello everyone, Namaste. I am Siddhi Nilesh Kabra and I am final year undergrad student from Pune Institute of Computer Technology, and I am currently placed at ION Group with a package of 17.3 lakhs, and I have won several hackathons, and I do have hobbies like swimming, reading books. Yeah, thank you. Okay, so that was introduction about Siddhi. So we'll directly jump on questions. Yeah, first question ki how a first year student or one can start from first year for coding कि भाई वो 4 year तक prepare हो जाए अच्छी तरह. So this is a very frequent question, and first advice is कि first semester पूरा enjoy करो, explore करो दोस्तों के साथ, and don't be like I have to start right now, ये करना है वो करना है. So take your time. From second semester start exploring different things. थोड़ा coding के different जो platforms होते हैं, तुम्हारे seniors होते हैं, उनसे बात करो, उनसे समझो कि वो क्या कर रहे हैं, so that you can start really well. And then उसके बाद में I would also suggest कि go ahead and then look for different things like कोडिंग में प्लेटफॉर्म्स, एंड देन डेवलपमेंट में क्या करना है, टीचर्स से बात करो, कन्विंस योर टीचर्स कि तुमको गाइड करे. पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो तुम्हारा दोस्तों का नेटवर्क है उसमें प्रोग्रेस ज़्यादा बेटर होता है. तो आई विल से कि फाइंड गुड फ्रेंड्स एंड कंटिन्यू विद देम. पहले तो कोडिंग करो साथ में बैठ के, फिर नहीं समझ में आता है तो एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करो. कभी कभी रात को लेट नाइट बैठ के कॉन्टेस्ट दो, डेफिनेटली कॉन्टेस्ट से बहुत इफेक्ट होता है. एंड बाद में धीरे धीरे फॉर सेकेंड ईयर यू विल प्रोग्रेस थ्रू द कॉन्टेस्ट एंड डीएसए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करो. थर्ड ईयर में इंटरव्यूज़ करो, टेक्निकल इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ करो, मॉक ऑनलाइन असेसमेंट्स दो, मॉक क्वेश्चंस ट्राई करो, और नोटपैड में भी ट्राई करना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में तुम लोग जैसे VS कोड या एडिटर में करते हो तो तुमको सजेशंस मिलते रहते हैं, तो बाद में तुम नोटपैड में ट्राई करो. एंड आई वुड से कि नोटपैड में ट्राई करना इज़ अ बेटर वे, बिकॉज ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में वो तुमको नोटपैड में करने बोलते हैं. तो थर्ड ईयर में आते आते स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स. जैसे सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में तुमने प्रैक्टिस किया, थर्ड ईयर में तुम रिवाइज करो, मॉक इंटरव्यूज़ लो. एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रेंड्स के साथ करो, एक प्रॉपर नेटवर्क में करो, तो उससे काफ़ी इफेक्ट करता है और काफ़ी हेल्प भी करता है. Thanks for answering the question in great way, Siddhi. सॉरी गाइस आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट वन मोर अनाउंसमेंट जो कि बहुत पहले करी थी, एंड लेट मी अनाउंस इट अगेन. जो कोडिंग बैच है 2024 के लिए वो लाइव हो चुकी है एंड आज से उसके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं. कोडिंग तो इसमें देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे पहले पाइथन रहने वाला है, एंड वी विल फोकस मोर ऑन कॉम्पिटिटिव कोडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो भी फिलहाल बीटेक पास आउट है, जिनका भी फर्स्ट या सेकंड ईयर चालू है कंपनीज में, तो वो आपको गाइड करने वाले थ्रू आउट द प्रोसेस. ठीक है, ये आपके सीनियर रहने वाले जो 2024 में पास आउट हो चुके हैं या फिर 2025 में पास आउट होने वाले हैं. ठीक है, वो आपको कोडिंग पढ़ाएंगे पहली बात यहाँ पे, एंड सेकंडली व्हाट वी आर गिविंग मोर यहाँ पे प्रोग्रामिंग एज वेल आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करने वाले हैं. ना सिर्फ कोडिंग बल्कि आपको 4 ईयर कैसे प्रिपेयर करना है उसका कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा. यहाँ पे लाइव सेशन रहने वाले हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हो, तो इनके जैसे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो आपके लाइव सेशन में आएंगे उस कोडिंग बैच में, वो आपको गाइड करेंगे. तो इंटरैक्टिव सेशन रहने वाले वो, तो आप आपके डाउट जो भी रहेंगे, एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स, कोडिंग रिलेटेड डाउट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हैकाथॉन्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट कोडिंग बैच. तो ये कुछ USPs है जो हम प्रोवाइड करने वाले इस कोडिंग बैच में. तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. आज से बैच स्टार्ट होने वाली है एंड लिमिटेड यूजर्स में भी रहने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट बैच. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाके एनरोल कर लीजिए. तो इसमें आता है कि हैकाथॉन्स जो रहता है, तो पहली बात कि हैकाथॉन्स क्या रहता है एंड कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है हैकाथॉन्स में. अगर आपने दिया है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन हैकाथॉन. So I have given multiple hackathons and मैं जीती भी हूँ, so my win rate is somewhere around 85 to 90%. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू नीड अ गुड टीम. मेनली एक अच्छी टीम होनी बहुत ज़रूरी है. फाइंड योर फ्रेंड्स एंड सबका अलग अलग स्किल सेट होना चाहिए. ऑल्सो मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद दैम. कभी कभी कुछ हैकेथॉन्स दे रेंज ओवर मंथ्स एंड मंथ्स. तो जैसे मेरा एक IIT बॉम्बे का इनोवेशन चैलेंज था, तो इट वॉज फॉर अराउंड 6 months. तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तो वी कुड गो विद ईच अदर की 6 महीनों तक. हमारे अगर झगड़े भी होते थे, वी वुड आवर आइडियाज़ वुड क्लैश, बट स्टिल वी वुड मेक इट टुगेदर. तो दैट इज़ वन थिंग. उसके बाद में टेक्निकली तुम खुद को बेटर करो. अगर तुमको ऐसे लग रहा है
कि ये ऐसे करना चाहिए, तो तुम खुद को भी बेटर करो. एंड आई वुड से कि ये क्या बोलते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, लाइक सपोज एक पर्टिकुलर हैकेथॉन है, तो यू शुड चेक कि उस हैकेथॉन में क्या बेटर है, लाइक वो हैकेथॉन से तुमको कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, और उस हैकेथॉन से तुम किसी एक बेटर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या उस प्रोजेक्ट को. तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड बस बाकी तो यू गाइज पुट इन टुगेदर, कम टुगेदर, पुट योर एफर्ट्स एंड मेक इट हैपन. तो टेक्निकल स्किल सेट, गुड ग्रुप, एंड मेक श्योर दैट यू गो अलॉन्ग विद दैट ग्रुप फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कभी कभी जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स और हैकेथॉन्स होते हैं, दे रेंज ओवर लॉन्ग टाइम एज वेल. मतलब इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स एंड पीयर दैट आर गेटिंग इन योर फर्स्ट ईयर. सभी चीज़ों के लिए आप हैकाथॉन्स वगैरह. ओके, तो अभी हैकाथॉन्स की बात चल रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैकाथॉन से पता है, चल गया कि व्हाट इज़ हैकाथॉन्स. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डीएसए. डीएसए क्या रहता है, एंड वन मोर थिंग कि डेवलपमेंट का पार्ट है. ठीक है, तो प्लीज़ एलाबोरेट मोर अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट. So DSA is data structures and algorithms. So nothing but DSA is the fundamental thing कि कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, तो उसको बिल्ड करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. जैसे अगर हम कोई गूगल मैप बनाते हैं, तो गूगल मैप इज़ नथिंग बट अ ग्राफ कि यहाँ से लाइक सपोज A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस है, B से C तक कितना. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल मैप्स. तो गूगल मैप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ नथिंग बट डीएसए पे है, ग्राफ पे है. तो डीएसए इज़ very important, it's very fundamental and you need to do that very good. And development on the other side, development is like जो Google Map बनाया तुमने, तो वो Google Map itself is a part of development कि तुमने वो सारे algorithms लिखे या वो सारा UI बनाया, उसका backend बनाया, उसमें API request, उसके front end, back end. So that is प्रॉपर डेवलपमेंट. तो डीएसए एंड डेवलपमेंट दे गो इन हैंड कि डेवलपमेंट के प्रॉपर पूरे अंडरलाइंग बेस इज डीएसए, एंड वेयर एज डेवलपमेंट इज कि तुम पूरा उन कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करते हो कुछ नया एप्लीकेशन जो तुमको रियल टाइम में हेल्प करता है. या ओके, तो ये था कंप्लीट अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट. तो इफ़ वन वांट टू प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स, डीएसए एज वेल एज डेवलपमेंट, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ें एक टाइम के. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर इंजीनियर को ये क्वेश्चन आता है जो आईटी फील्ड में जाना चाहता है कि डीएसए और डेवलपमेंट कैसे मैनेज करें. तो वन थिंग इज़ कि मेक श्योर कि अगर तुम फर्स्ट ईयर से तुम बेसिक डीएसए लाइक बेसिक लैंग्वेजेस वगैरह स्टार्ट करते हो, तुम डीएसए स्टार्ट करोगे, तुमको तुम्हारे सीनियर्स बोलेंगे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके डीएसए के क्वेश्चंस करो. फिर जब तुमको बेसिक डीएसए के कॉन्सेप्ट्स आ जाए, तो दैट टाइम यू शुड स्टार्ट डेवलपमेंट, क्योंकि जब तुम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करोगे, जब तुम कोई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करोगे, तो तुमको रियलाइज़ होएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था. सो दैट इज़ हाउ कि यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर कॉन्सेप्ट्स इनटू सम एप्लीकेशन. तो इससे तुम्हारा डीएसए और डेवलपमेंट दोनों बैलेंस हो जाता है कि जो तुम सीख रहे हो इसमें डीएसए में, तुम उसको सम और द अदर वे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो. तो दैट इज़ हाउ डीएसए डेवलपमेंट कैन बी मैनेज कि कुछ कॉन्सेप्ट सीखो, ग्रास्प करो, और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आगे डेवलपमेंट करो कुछ एप्लीकेशंस का. मतलब रोड मैप तो यही रहेगा कि पहले अपन को डीएसए करना है, देन वन कैन गो टू डेवलपमेंट. हाँ, तो वो साथ में करना चाहिए कि डीएसए का कुछ कॉन्सेप्ट्स किए, डेवलपमेंट उसके बेसिस पे किया. मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई एक बार कंप्लीट डीएसए कर लो फिर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है. नहीं, लाइक उससे यू कैन डेफिनेटली मिस सम कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसे नहीं करना चाहिए मोस्टली. ओके, तो कमिंग अप टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो भाई अपने रोड मैप बोल दिया कि कंप्लीट ये करना है, इन बिटवीन अपन जो सीख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट अपन को कैसे बनाना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट रेज्यूमे में उनका इफेक्ट क्या रहता है. तो प्लीज़ एलाबोरेट मोर अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड रेज्यूमे बिल्डिंग. तो रेज्यूमे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि तुम्हारा जो एक इंटरव्यू होता है, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे एंड योर प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्रोजेक्ट शुड बी गोल ओरिएंटेड, कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा यूएसपी हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि तुम किसी को भी तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसे कन्विंस कर सकते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के लिए, तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फील्ड के लिए, बोलो सोशल कम्युनिटी के लिए, डजेंट मैटर, बट किसी एक के लिए तो तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन. मेरा फर्स्ट व्यू होता है कि मैं जो प्रोजेक्ट लेने वाली हूँ, वो कम्युनिटी को कितना गिव बैक करेगा, या तो कंप्यूटर फील्ड में वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. तो योर प्रोजेक्ट शुड बी वेरी बैलेंस्ड.
कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कंप्यूटर बेस्ड पे है, कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिनसे तुम कम्युनिटी में कुछ गुडनेस ला सकते हो, कुछ चेंज ला सकते हो. सो दैट इज़ हाउ यू शुड बी बैलेंसिंग योर प्रोजेक्ट्स की 2 प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी वाले, 2 प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर वाले. एंड रेज्यूमे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी अबाउट द कंपनी. सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सम कंपनी तो यू शुड स्टडी अबाउट दैट कंपनी और उस हिसाब से तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अगर मेरी कंपनी इज़ मोर इनटू सोशल वेलफेयर एज वेल, तो मैंने उस कंपनी के लिए मेरे दोनों ही सोशल कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट्स डाल दिए और एक कंप्यूटर वाला प्रोजेक्ट डाल दिया. सो मोस्टली रेंज योर प्रोजेक्ट्स बिटवीन 3 to 4 नंबर. तो इससे तुम्हारा बहुत इजी हो जाता है सब कुछ. एंड देन इट हेल्प्स कि जब तुमको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि तुमने ये क्यों किया, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये करने से मेरे को कितना हेल्प हुआ और कम्युनिटी को मैंने कितना गिव बैक किया. तो इट शोज़ योर टेक्निकल स्किल्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स एंड हाउ यू हैव बिन वर्किंग ऑन इट. तो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस, हाउ मच यू आर थैंकफुल टू द एनवायरमेंट और कम्युनिटी, एनीथिंग, एंड हाउ यू combine them. So that gives a perk above others as well. दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल चीज़ है. ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है और फिर जो कि कॉमन क्वेश्चन है कि भाई अभी सिलेबस भी अपन को साथ में पकड़ना है. अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एक्स्ट्रा करिकुलम थिंग्स और कोडिंग, DSA और डेवलपमेंट एज यू मेंशन. तो फिर दोनों कैसे मैनेज करना? सेम लाइक सिलेबस भी मैनेज करना है, अलॉन्ग विद दैट मुझे DSA एंड बाकी करिकुलम एक्टिविटीज भी मैनेज करनी है. तो हाउ वी कैन डू दैट? So this combination is called engineering, कि how you manage 2 things together. तो फिर फर्स्ट थिंग इज़ कि मेक श्योर कि तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैब्स अटेंड कर रहे हो. और अगर तुम क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो पोस्ट कॉलेज 1 to 2 आवर्स यू कैन डेफिनेटली गिव टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एंड आई वोंट से कि मत करो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डेफिनेटली करो, क्योंकि दे डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर रेज्यूमे. क्योंकि तुम दोनों कर रहे हो मीन्स तुम्हारे बैलेंसिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो एट द सेम टाइम. ऑल्सो सब कुछ मत करो, बैलेंस एवरीथिंग, की थोड़ा ये है थोड़ा वो है, तो दैट विल मेक अ कंप्लीट थिंग कि सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शंस में बैलेंस किया. तुम्हारा ये एकेडमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि एकेडमिक्स पे तुम्हारा फुल फोकस है. उसके अलावा मेक श्योर कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी तुम कुछ सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो और तुम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर रहे हो. तो डू ऑल दोज थिंग्स टुगेदर. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस के बाद तुम आई कुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूम लो एंड देन वापस घर पे आके थोड़ा पढ़ाई रिवाइज कर लो. तो इट्स मैनेजेबल दैट वे. मतलब एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. तो सब कुछ मैनेज हो सकता है बट करना आना चाहिए. मैनेजमेंट स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. ओके, तो सिद्धि कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भी ये बातें हो गई पीपल वो एक्चुअली गॉट CS, IT, ENTC ब्रांच और द ब्रांच विच इज रिलेटेड विथ IT. वी व्हाट अबाउट द पीपल जिनको ड्यू टू सम परसेंटाइल कम आया है, इस रीज़न से उनको ब्रांच ही नॉन IT मिला है, मैकेनिकल मिला है, सिविल मिला है, बट भैया आई एम मोर इनटू कोडिंग, मतलब मुझे पसंद है. तो हाउ ही कैन स्टार्ट हिज जर्नी बाई दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, सिविल या फिर मैकेनिकल मैनेज करना है, साथ में कोडिंग करना है, तो वो ये चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है एट द सेम टाइम? सो ये बहुत नई बात नहीं है कि बहुत से नॉन IT ब्रांच वाले लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो वन थिंग इज़ एज यूजुअल कि तुम क्लासेस रेगुलर अटेंड करो so that when others are studying about the syllabus you can focus on the DSA thing, you can focus on IT thing. and IT में ऐसा कोई restriction नहीं होता है कि तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करके आओ. इट्स ऑल तुम में कितना स्किल सेट है. सो द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर तुमको स्विच करना है तो तुम क्लासेस रेगुलरली करो, ताकि फॉर एग्जाम्स यू डोंट हैव टू स्पेंड लाइक एवरी डे आवर्स एंड आवर्स स्टडिंग अबाउट academics. At that time when others are studying academics, you can go and study DSA, you can do development. And for non-IT people कि तुम अगर कोई मैकेनिकल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो add some automation का फीचर, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड IT थिंग. सो कोई ऑटोमेशन किया तो तुमने AI यूज़ कर लिया, तुमने ML यूज़ कर लिया, तुमने कोई कोडिंग पार्ट कर लिया, तो तुम वो डालो प्रोजेक्ट पे. तो उससे ये भी हो जाता है कि यू नो बोथ द साइड्स ऑफ इट, यू नो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर साइड ऑफ इट. तो डेफिनेटली तुमको पर्क्स मिल जाते हैं उसमें. एंड अगेन DSA अगर प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन IT ब्रांच स्टूडेंट्स एंड नॉन IT ब्रांच स्टूडेंट्स. ओके, मतलब वही कि भाई यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, बट जिस टाइम पे एग्ज़ाम आएगी उस टाइम पे यू हैव टू कम्प्लीटली फोकस ऑन योर एग्जाम्स. इन बिटवीन जो लेक्चर्स रहते हैं वो आपको करने हैं, जिसकी कुछ अंदाज़ा रहे कि भाई एक्चुअली चालू क्या है क्लास में,
ठीक है, मतलब जो ये बीच का गैप रहता है क्लासेस का एंड आपके एग्ज़ाम का, दिस यू कैन यूटिलाइज फॉर योर एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 2024 कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? सो लैंग्वेजेस आर वन थिंग जो कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, बिकॉज कॉरपोरेट में अभी C++, जावा, पाइथन ये सब चल रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कॉरपोरेट में यू नेवर हैव दिस क्वेश्चन, बट आई वुड से कि स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, थोड़ा बेसिक पढ़ो। सी से पढ़ोगे तो तुमको हाउ द मशीन वर्क्स, हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स वो समझ में आ जाएगा। देन चूज़ इधर C++, जावा एज वन पार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी भी अपने जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं वो जावा या CPP में ही लेते हैं। ऐसे कंपनीज होते हैं जो कंपल्शन लगाते हैं। पाइथन इज़ वन थिंग दैट यू शुड बी कम्प्लीटली विथ इट, क्योंकि पाइथन में अभी AI/ML पूरा स्कोप चल रहा है। AI/ML जो भी है पाइथन या R में या मैटलैब में ही करते हैं, बट पाइथन इज़ वेरी कॉमन एंड इट शुड बी डन। एंड वन मोर थिंग आई वुड ऐड इज़, जो मैंने किया था, इज़ हैव वन एक्स्ट्रा लैंग्वेज जिससे तुमको अदर्स के ऊपर एज मिलेगा। तो आई डिड गोलैंग, तो आई वॉज लाइक कि मुझे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज करनी है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि कोई भी लैंग्वेज उठा के कर ली। पहले उस लैंग्वेज का सारा पढ़ो कि वो लैंग्वेज क्या है, कैसी है, स्ट्रक्चरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एंड देन टेक वन लैंग्वेज एंड स्टडी इट, जिससे तुम अदर्स से डिफ्रेंशिएट हो जाओ कि ओके सबको तो C++ आता है, सबको जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, पर तुमको कुछ और भी आता है। सो डेफिनेटली डू दैट थिंग, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि हैविंग वन एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऑन माई रेज्यूमे। क्योंकि और उस लैंग्वेज का बेसिक से पढ़ो कि लाइक कोई तुमको बेसिक पूछ ले कि इसका क्या है, लाइक ये किस में, इसका ड्राइवर क्या है, इसका कुछ भी पूछ ले तो तुमको आना चाहिए। मतलब एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द लैंग्वेज, मतलब वो तो सेम ही है, सी, जावा, पाइथन, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको बाकियों के कंपेरेटिवली एक स्टेप आगे पुश करेगी, विच विल हेल्प यू मोर इन योर रेज्यूमे एंड CV। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यू टॉक अबाउट रेज्यूमे, ठीक है, एंड आपने और एक पॉइंट बोला था कि कुछ कंपनी रहती है जो कि सोशल वगैरह की तरफ भी बहुत रहती है, ठीक है, तो फॉर दैट काइंड ऑफ कंपनीज, जैसे आपने बोला कि सब कुछ तो मैनेज करना ही है भाई अल्टीमेटली, ठीक है, तो क्लब्स क्या इंपॉर्टेंस रहता है, अगर रहता है तो कितने क्लब ज्वाइन करने चाहिए एक इंडिविजुअल ने, ठीक है, एंड कौन से क्लब ज्वाइन करने चाहिए? सो मैंने खुद ने बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन किए थे। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट ईयर में सब कुछ एक्सप्लोर करो। तुम सीनियर्स से जाके बात करो, जो तुम्हारे जेन्युइन सीनियर फ्रेंड्स है, जो सिर्फ क्लब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे बट तुमको बताएंगे कि ये है इन क्लब्स में। सो जाके बात करो। वन थिंग, मैंने ना अपना ऐसा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बनाया था। वन टेक्निकल क्लब, बिकॉज हम ऑलरेडी इंजीनियरिंग में हैं तो और ज़्यादा टेक्निकल में जाके कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सो वन टेक्निकल क्लब, उसके बाद में वन जो तुमको सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे, ऐसा जैसे डिबेट सोसाइटी हो गया या फिर कोई MUN या TEDx जैसा क्लब। उसके बाद में वन शुड बी सोशल वेलफेयर वाला क्लब, हर कॉलेज में होता है, या तो NSS होता है या जैसे COEP में स्पंदन है वैसा कुछ होता है। एंड मोस्टली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो रोबोटिक्स या फिर ऑटोमोबाइल ऐसा एक क्लब ज्वाइन करो। तो मोस्टली 3 to 4 क्लब्स, बट मेक श्योर यू आर नॉट स्पेंडिंग मोर देन 1 or 2 hours अ डे ऑन दोज क्लब्स। कभी कभी होता है वीकेंड्स पे कि तुम जा रहे हो, पूरा दिन भर बैठ रहे हो, एंड दैट्स फाइन, उतना करना चाहिए क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ता है सीनियर्स के साथ। तो फिर सीनियर्स तुमको हेल्प करते हैं आगे जाके, दे मेक यू लाइक कि ये ऐसा करो वैसा करो, तो उससे काफ़ी हेल्प होता है। तो क्लब्स से तुम्हारा नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है, बिकॉज व्हेन योर सीनियर्स पास आउट एंड दे आर वर्किंग एट सम कंपनी, दे डेफिनेटली हेल्प यू विथ रेफरल्स। तो दैट इज़ वन USP ऑफ गेटिंग इनटू क्लब्स एंड बीइंग गुड। एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से क्लब्स करो। थर्ड ईयर में प्रायोरिटाइज करो कि कौन से क्लब्स कितने इंपॉर्टेंट है। तुमको टेक्निकल क्लब्स की ज़रूरत होगी तो टेक्निकल की तरफ मुड़ जाओ, या तुमको NSS वगैरह की ज़रूरत होगी तो उस तरफ मुड़ जाओ। तो प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स, मेक अ प्रॉपर पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थिंग कि मेरे को ये क्लब्स चाहिए और क्यों चाहिए, ताकि जब तुम अपने रेज्यूमे पे डालो, हाँ रेज्यूमे पे क्लब्स डालने चाहिए, नॉट ऑल बट जिसका तुम्हारा इम्पैक्ट सबसे बेस्ट होगा, कि तुमको क्यों वो क्लब तुमने ज्वाइन किया था, क्या तुम्हारा जो गोल था, तुम्हारे दिमाग में जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उस क्लब के थ्रू। तो डेफिनेटली वो एक थिंग होती है कि तुमको क्लब्स डालने चाहिए। कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डालना चाहिए, या इवन इफ़ यू आर अ मेंबर और वॉलंटियर फिर भी डालो और बताओ तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो दिस इज़ मेन थिंग अबाउट क्लब्स। Okay, so I guess we have covered all the basic point that one should know from first year. So what's your final tips that you want to give to your first year audience?
So my tips for first year audiences is कि first thing, make new acquaintances, नए दोस्त बनाओ, नए से मेमोरीज क्रिएट करो, टीचर्स के साथ अच्छा खासा बॉन्ड करो, क्योंकि एफई टीचर्स तुमको पूरे 4 साल तक घूमेंगे कॉलेज में, तुमको दिखेंगे भी, और उनके साथ वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, बिकॉज दैट टाइम यू हैव जस्ट कन्वर्टेड टू कॉलेज, तो काइंड ऑफ इट मेक्स अ डिफरेंस एज वेल. एंड देन आई विल से सीनियर्स के साथ बैठो, बातें करो, एंड कोई टेक फेस्ट वगैरह है या कोई भी कल्चरल फेस्ट है कॉलेज का तो पार्टिसिपेट करो एंड मेक गुड मेमोरीज एंड विन द कॉम्पिटिशन्स. बाद में मेक अ ब्रो कोड एंड फिर जाके कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स जीतो अपने दोस्तों के साथ. एंड उसके बाद में पुणे घूमो, अगर पुणे में आ रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो सिटी ज़रूर घूमो, सिटी का फेमस खाना खाओ, और इट्स डेफिनेटली गोना मेक मोर डिफरेंस अराउंड, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा वेल नोन हो जाते हो. या और क्लब्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छा इमेज क्रिएट करो, ताकि जूनियर्स भी तुमको जाने और सीनियर्स भी तुमको जाने, बिकॉज यू नेवर नो तुमको किसकी हेल्प लगेगी. इट कैन बी जूनियर्स, इट कैन बी सीनियर्स. सो डेफिनेटली डू एवरीथिंग, लिव अ कॉलेज लाइफ. इट्स नॉट लाइक कि कॉलेज लाइफ मूवी जैसे होती है, बट यू कैन मेक इट डेफिनेटली. And I would say technicalities में make sure you are into technical thing. Don't let anything affect your technical skill set, क्योंकि if you want to get into IT तो competition बहुत tough है. But at the same time if you are enough good for it तो तुम्हारा selection पक्का भी है. So it's not like कि तुम अगर नॉन IT से हो तो नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, पर तुम्हारा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हर चीज़ का. वही कि जस्ट प्ले योर कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर अपने ढंग से जियो. चलो, तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच सिद्धि फॉर द कंप्लीट इंटरव्यू. एंड वन मोर थिंग कि जो कोर्स लॉन्च करा है मानस स्टैंड मैंने, डू चेक दैट कोर्स ऑल्सो. वो भी लाइव कर दिया है, उसके भी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर एनरोल कर सकते हो. बाकी एवरीथिंग इज कम्प्लीट इन द वीडियो. आई गेस आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क हर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेल हर टू रिप्लाई योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.